ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। चलिए, पाठ लगाए आप लोग? जी। समझ में आया? जी। नहीं आया? आगे। चलो, क्या आया? आगे चला? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चले। कौन आया? शब्द खंड 12 उपमान खंड हो गया पूरा। जी। उसमें उपमान के करण 3 प्रकार के उपमानम त्रिविधम करके बताया। क्या 3 प्रकार बताए? ये उपमानम त्रिविधम करके बताया। दृष्टांत भी समझ में आए उसके? कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या आया? अब उसके बाद उपमान निरूपण के पश्चात अब शब्द प्रमाण का निरूपण करने जा रहे हैं, है ना? बताए थे ना, प्रमाण 4 प्रकार के हैं ना। प्रमाकरणम चतुर्विधम। क्या 4 प्रकार के प्रमाण बताए थे? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द तो उसमें प्रत्यक्ष का निरूपण हो चुका, उसके बाद अनुमान का भी निरूपण हो गया, उसके बाद उपमान का भी निरूपण हो गया। अब उपमान निरूपण के पश्चात अब शब्द प्रमाण का निरूपण करने जा रहे हैं। आया कि नहीं आया? कि शब्द किसको कहते हैं, है ना? तो प्रत्यक्ष का क्या कहे थे? प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण बताए? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। गड़बड़ा रहे बाबू आप लोग। हम क्या पूछे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण पूछे। आप क्या बोल रहे हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। आप किसका लक्षण बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष का ही बोल रहे हैं। सभी प्रत्यक्ष है, प्रमा भी प्रत्यक्ष है, प्रमाण भी प्रत्यक्ष है। किसका लक्षण आप बोले हैं? प्रमा का बोले। प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण आप बोले। हमने आपको क्या पूछा? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण पूछा। उस प्रमा का करण जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, यहाँ पर ध्यान दो, इसलिए कह रहे हैं गड़बड़ाइए मत। ये प्रत्यक्ष ऐसा स्थल है जहाँ पर प्रमा का भी नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाण का भी नाम प्रत्यक्ष है ना? ज्ञान का भी नाम यथार्थानुभव के 4 भेद किए, उसमें भी प्रत्यक्ष आया। और उसका करण जो बताया, उस प्रमा का करण जो प्रमाण होता है, वो भी प्रत्यक्ष नाम ही आया। तो हमने आपको लक्षण पूछा है प्रत्यक्ष प्रमाण का, और आप उसके उत्तर में बोल रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो ये आपका कहना ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण बोले आप। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो प्रमा का ना लक्षण बोल दिए, प्रमाण का बोलो लक्षण। प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। ये ठीक हुआ ना? चल, इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद दूसरे नंबर का प्रमाण क्या बताया था? अनुमान प्रमाण। वो अनुमान से किम लक्षणम, जरा उत्तर दो, जरा इन्हीं को पूछे। अनुमितिकरणत्वम अनुमान प्रमाणस्य लक्षणम। अनुमान, अब वहाँ चलो ठीक है बोला, कोई बात नहीं। अभी ठीक है बोला है। अनुमितिकरणत्वम अनुमान प्रमाणस्य लक्षणम। अनुमान का ये लक्षण हो जाएगा, है ना? अनुमितिकरणत्वम हो जाएगा ना? कि अनुमिति नाम की जो प्रमा है, उसका जो करण असाधारण कारण है वो अनुमान है। ठीक हुआ? चलिए, इसके बाद नंबर 3 का प्रमाण कौन बताया? उसका क्या लक्षण है? उपमितिकरणत्वम उपमान प्रमाणस्य लक्षणम। आया उपमितिकरणत्वम, उपमिति नाम की एक जो विशेष प्रमा है, ज्ञान है, उसका जो असाधारण कारण है वही उपमान है। नहीं आया? चलो, अब इसके बाद उपमान प्रमाण के बाद नंबर 4 का प्रमाण आ रहा है शब्द। आया कि नहीं आया? चलो, तो बस ये अंतर समझ के रखो बाबा।
अरे कौन प्रमा है और कौन प्रमाण है, आया ना। बाकी सब जगह अंतर साफ है, एक प्रत्यक्ष में लोग उलझते हैं, बहुत लोग अशुद्ध बोलते है कि नहीं है। जैसे पंडित जी बोल रहे हैं कि लक्षण किसी का पूछो और उत्तर किसी का दो। अब नाम प्रत्यक्ष है और जीवा पे चढ़ा हुआ है, इंद्रियार्थ निकर्ष जन्म ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो बोल दिए भक्क से, आया कि नहीं। जबकि ये सही उत्तर नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमा का आपको लक्षण पूछते और आप यदि वो ग्रंथ बोलते तो सही होता, आया कि नहीं। इसीलिए कह रहे कि उसके नाम में उलझो नहीं, प्रमा क्या है और प्रमाण क्या है, ठीक हुआ। तो चलिए अब नंबर 4 की जो प्रमा बताई, कौन है नंबर 4 की प्रमा? शाब्द। उस शब्द प्रमा का करण क्या बताया था? शब्द। उस शब्द खंड का अब आरंभ करने जा रहे हैं उपमान खंड के पश्चात। अब शब्द खंड आ रहा है, नहीं समझे? चल ये शब्द खंड है, आया कि नहीं आया? ये शब्द खंड आया। चलो अब शब्द प्रमाण किसको कहते हैं भैया, है कि नहीं है? शब्द खंड का आप शब्द खंड का वो कर रहे हैं व्याख्यान, तो सबसे पहले शब्द से किम लक्षणम, किन नाम शब्दत्वम, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसी शब्द प्रमाण को बताने जा रहे हैं कि क्या है शब्द प्रमाण, आया कि नहीं। अभी जिस तरह से अभी तक कर रहे थे लक्षण प्रमाणों के, सीधे सीधे वो प्रमा को लेके तत्करणत्वम ऐसे कर दे रहे थे कि नहीं कर दे रहे थे? चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण का किया, अनुमान का किया, उपमान किया, सब जगह क्या किया? वो जो प्रमा ली और तत्करणत्वम ऐसे कर दिया ना। प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम, अनुमिति करणत्वम अनुमान से लक्षणम, उपमिति करणत्वम। ऐसे ही यहाँ पर भी करना हो तो कर सकते हैं, क्या कर देंगे? शाब्द करणत्वम लक्षणम। क्या बोलने जा रहे थे तुम? शाब्द ज्ञान करो। और दुनिया जानती है कि शाब्द ज्ञान ही होता है, दुनिया जानती है आपको छोड़ करके, सबको पता है कि शब्द ज्ञान ही होता है और कौन शब्द होता है? यहाँ कोई संदेह है? अरे प्रत्यक्ष में संदेह का स्थिति होती, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व बोलना पड़ा है। उसके अलावा तो अनुमिति उपमिति ज्ञान होता है, दुनिया को पता है सारी। शब्द भी ऐसे ही ज्ञान होता है, दुनिया को पता है। उसमें पंडित जी अपना जोड़ेंगे तोड़ेंगे, दुनिया को पता है। पंडित जी क्या बोलेंगे? यही बना देना चाहिए कि शब्द ज्ञान का जो करण है, शब्द नाम की जो प्रमा है उसका करण है वो शब्द है, आया कि नहीं? शब्द प्रमा करणत्व, शब्द करणत्वम यही कर देना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कर रहे हैं ना। प्रमाण को बता रहे हैं कि कौन है शब्द प्रमाण, कौन होता है, लक्षण बता रहे। चलो इन्हीं के अनुसार देखा जाए। बात बैठ गई ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी चलो लक्षण तो बोल दिए तीनों प्रमाणों के, है ना? कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। बोल दो तो जरा तीनों के खट से लक्षण। प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष से लक्षणम, अनुमिति करणत्वम अनुमान से लक्षणम, उपमिति करणत्वम उपमान से लक्षणम। ये कर दिए, ठीक है ना? चलो अब यहाँ जरा बता दो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता कौन है, अनुमान प्रमाण होता कौन है और उपमान प्रमाण होता कौन है ना? उनका करण होगा वो अनुमान उपमान और प्रत्यक्ष ये होगा, लेकिन वो होता कौन है वस्तुतः? वो पदार्थ कौन प्रत्यक्ष प्रमाण पद से कहलाता है? कौन अनुमान होता है, कौन उपमान होता है? बता दोगे? बता दो जरा। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, वो करण होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण है। क्या है इंद्रियार्थ? व्यापार है। तो आप कह रहे, जब आपको पूछा गया प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है, तो आप व्यापार को कह रहे हैं कि ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है आपका उत्तर? समझ रहे आप गुड़ गोबर आप कैसे करते हैं ग्रंथों को? क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण? इंद्रिया है, आया कि नहीं? प्रत्यक्ष प्रमाण कौन बनती है? कितने प्रकार की है इंद्रिया? वो 6 प्रकार की। वो जो पूरा बोलेंगे कितने प्रकार की होती है? कौन 6 प्रकार? घ्राण, रसन, चाक्षुष, त्वच, श्रोत और मन। त्वच, श्रोत और मानस, मन इंद्रिय। ठीक बोल रहा है, बताओ आप लोग। ये लोग मना कर रहे हैं सब लोग भाई, घ्राण, रसन, चाक्षुष ये लोग मना कर रहे हैं। रसना, चक्षु, त्वच, श्रोत और मन। घ्राण, रसना, चक्षुष, त्वक, श्रोत, मन, ये क्या है? इंद्रियां। और पहले जो घ्राण रसन बोले थे वो उनके द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है वो है घ्राण,
घ्राणेन्द्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है वो घ्राणज होता है। हाँ, वो प्रत्यक्ष प्रमा का नाम हो जाएगा। घ्राणज कहेंगे ना, हमको प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है ये पूछ रहा है, तो इंद्रिया ना प्रमाण हो रही है। चलिए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन बनी? इंद्रिया। चलो, ऐसे अनुमान प्रमाण कौन बना? व्याप्ति ज्ञान। उपमान प्रमाण कौन बना? प्राचीन के मत में अतिदेश वाक्यार्थ का अनुभवात्मक ज्ञान करण है। हाँ। नवीन के मत में पिंड ज्ञान ये करण। हाँ, तो आपको यदि सीधा सीधा बोलना हो तो सादृश्य ज्ञानम, उलझे बिना यदि बोलते तो उपमान कौन बनता है? सादृश्य ज्ञानम। यही उपमिति का कारण उपमान बनता है। नहीं समझे? ये है यहाँ तक की व्यवस्था। ठीक हुआ पंडित जी कि नहीं आया? चलो, अब इसके बाद अब आ रहा है कौन प्रमाण? शब्द प्रमाण आ रहा है। तो भैया शब्द प्रमाण किसको कहते हैं, क्या है उसका लक्षण, तो उसको बताने जा रहे हैं। चलो, क्या आया अब पढ़ो। अथ शब्द परिच्छेद। वही तो ही सरल कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर ही टूट पड़े। तो तुम्हें पहले बैठे हो तो तुम्हें को ना पकड़ेंगे कि इसको पकड़ेंगे? तब फिर अरे जो आगे बैठेगा तो पहले बैठेगा उसको पकड़ा जाएगा। आया कि नहीं आया? चलो, तो उसमें घबराहट नहीं है। बात को समझो और वाणी को स्पष्ट करो। बार बार हम आपको कहा है इस तरह से कह रहा है, वाणी को स्पष्ट करो, उलझाओ नहीं। वाली वाणी अच्छी नहीं है, एकदम साफ रखो क्या कहना चाह रहे हो। नहीं समझे? चलो, पदार्थ सब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे ऐसी बात नहीं ना है, लेकिन जटिल प्रश्न पूछा तो कुछ कह दिए। ऐसे नहीं ना चलेगा पंडित जी, सावधान होकर ना उत्तर देंगे। पहले सोच लो कि क्या उत्तर देने जा रहे हैं। आया कि नहीं? चलो, तो अब शब्द प्रमाण का अब निरूपण करने जा रहे हैं। क्या है शब्द प्रमाण? चलो भैया। आप्तवाक्यम शब्द। आप्तवाक्यम शब्द, यही कह दिया। आप्तवाक्यम शब्द। आप्त किसको कहते हैं जानते हैं? आप्तस्य वाक्यम आप्तवाक्यम। आप्त का जो वाक्य है ना, वही शब्द है, वही शब्द प्रमाण है, यही कह दी। अब आप्त क्या है हमको नहीं पता है भैया। आप्त किसको कहते हैं बताइए आप। आप्त किसको कहते हैं? तो उन्होंने बताया, क्या बताया? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त कहते हैं यथार्थ वक्ता को। यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्ता मतलब समझे? यथार्थ वक्ता मतलब कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? सत्यवाद, जो सत्यवाद बताए, जो सत्य है उसको बताए, उसका प्रतिपादन करे। क्या क्या क्या? जो सत्य का प्रतिपादन करे वही आप। क्या यथार्थ वक्ता से क्या समझते हो? यथार्थ जो जैसा है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही बताना, वैसे ही कहने वाला जो होगा यथार्थ वक्ता। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी प्रकार से कहे, है ना? कहने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? यथार्थ वक्ता कहते हैं। वही आप्त कहलाता है। आया कि नहीं? जो वस्तु जैसी नहीं उसको अंड बंड रूप से कह दिया, है कि नहीं है? झूठ मूठ कह दिया, असत्य कह दिया, कुछ गलत सलत कह दिया। तो इस तरह का जो वंचक है वो आप्त नहीं है, वो यथार्थ वक्ता नहीं ना हुआ, है ना? तो वो आप्त नहीं कहलाएगा, वो तो अनाप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो आप्त मतलब समझ में आया कुछ? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। ठीक हुआ? तो अब आ जाओ, क्या कहा था? शब्द किसको कहते हैं? आप्त वाक्यम शब्द। आप्त का, आप्त पुरुष का जो वाक्य है ना? आप्त पुरुष का वाक्य है, उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। ठीक हुआ? आप्त पुरुष का जो वाक्य, आप्त पुरुष का वाक्य मतलब आप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित वाक्य। आप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित वाक्य। आप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वाक्य है वही शब्द प्रमाण है। आया कि नहीं आया? और इस शब्द प्रमाण से होने वाला जो प्रमा है, उस प्रमा का नाम क्या है? शब्द है। ध्यान में रहेगा ना? शब्दात् जायते इति शब्द। जो शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, यथार्थ अनुभव है, प्रमा है, उसको कहते हैं शब्द। उसको शब्द बोध भी कह देते हैं, उसी को वाक्यार्थ ज्ञान भी कह देते हैं। किसको? शब्द को। आया कि नहीं आया? उस शब्द के ही ये सब नाम है, शब्द प्रमा के ही नाम है। उसको शब्द प्रमा भी कह देते हैं, शब्द बोध भी कह देते हैं, वाक्यार्थ ज्ञान भी कह देते हैं। ये सब इसी का तात्पर्य क्या है? शब्द प्रमा। आया कि नहीं आया? उसका कारण है शब्द, तो उसका लक्षण क्या है? तो इन्होंने बताया आप्त वाक्यम शब्द। आप्त वाक्यत्वम शब्द से लक्षणम। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कि आप्त पुरुष का जो वाक्य है, आप्त पुरुष यानी
यथार्थ वक्ता आया कि नहीं? ठीक है ना? जो ये लड़का बोलिए सत्य वक्ता, मतलब उसका तात्पर्य क्या है? तो जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार से बताता है। आया कि नहीं आया? जो वस्तु जैसी नहीं उसको अन्य प्रकार से बताने लगे तो वो तो आप्त नहीं है। आया ना? वो अनाप्त होगा। तो ऐसे जो यथार्थ वक्ता आप्त पुरुष है उसका उच्चरित जो वाक्य है उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। बनी बात? आप्त वाक्यम शब्द, यही कह दिए। चलो इसके अनुसार लक्षण बनाना होगा तो क्या बन जाएगा? शब्दस्य किम लक्षणम? आप्तवाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? क्या मतलब इसका बाबू? आप्त पुरुष का जो वाक्य है, उच्चरित वाक्य है, वही शब्द प्रमाण है। ठीक है ना? तो ऐसे भी बनाना हो तो बना सकते हैं। आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्द प्रमाणस्य लक्षणम। यही ना बात आई? क्या? आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम। शब्दस्य लक्षणम। बहुत सुंदर, ऐसे ही कर लो। आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम। आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम। आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम। कि आप्त के द्वारा उच्चरित होते हुए जो वाक्य है उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। मान लीजिए किसी वंचक व्यक्ति के द्वारा उच्चरित वाक्य है, वंचक व्यक्ति है ना, वंचना करने वाला, झूठ मूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला जो वंचक व्यक्ति है उसके द्वारा उच्चरित वाक्य होगा तो उसको शब्द प्रमाण कहेंगे? उसको शब्द प्रमाण नहीं कहेंगे। आप्त के द्वारा उच्चरित होना चाहिए। ठीक हुआ? चलिए तो वही कर दिए। क्या बोल दिए? आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम। इसी को छोटे में कह दिया आप्त वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम। आप्त वाक्यम शब्द नहीं आया? चलिए बात वही है, आगे चलो। आप्त वाक्यम शब्द आप्तस्तु यथार्थ वक्ता है ना? अब इसमें आप्त पद घटकतया प्रविष्ट था ना, उसको स्पष्ट कर रहे कि आप्त क्या है। तो आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ वस्तु को बताए, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही बताए, उसको आप्त कहेंगे। आया कि नहीं? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आया कि नहीं? वैसे होते हैं ना, मतलब बेचने वाले लोग क्या क्या वो किसी वस्तु के नाम पे आपको कुछ अंड बंड चीज पकड़ा देंगे। आया कि नहीं आया? होता है कि नहीं होता? तो वो यथार्थ वक्ता नहीं ना हुए, वो आप तो नहीं कहलाएंगे। या तो कोई भ्रमित व्यक्ति है कि नहीं, उसको स्वयं को भ्रम है। मान लीजिए उसको वस्तु देखी है ना, उसको सुक्ति पड़ी थी, उसने क्या उसको समझ लिया? चांदी समझ लिया। अब वो आपको बता रहा है कि ये चांदी है। आया कि नहीं आया? तो वो तो चांदी ही समझ रहा है, उसको आपको गलत बताने का वो है नहीं अभिप्राय कि आपको गलत बताए, लेकिन फिर भी वो आप तो कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, क्योंकि यथार्थ वक्ता वो तो भ्रम हो, जो भ्रांत व्यक्ति है वो क्या है? वो इसके अनुसार आप तो वो भ्रांत भी नहीं होगा, वो वंचक भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वंचक जो जानबूझ के जान रहा है कि ये पदार्थ वो नहीं है, सुक्ति मान लीजिए समझने के लिए कहते कि ये सुक्ति है, वो जान रहा है, लेकिन आपको चांदी कह के चिपकाना चाह रहा है कि नहीं, चांदी के नाम पे आपको पकड़ा देना चाह रहा है, तो वो तो खुद जान ही रहा है, तो वो तो वंचक हुआ। अंतर है ना? और एक पुरुष है वो सुक्ति को रजत समझ लिया है किसी कारण से, चांदनी के प्रकाश में थोड़ा मंद अंधकार था, चांदनी के प्रकाश के कारण वो उसको क्या समझ लिया? रजत समझ लिया। वो वंचक नहीं है वो पुरुष, वो आपको चांदी कहे कि आपको चांदी कहेगा कि ये चांदी है, तो वो वंचक नहीं है वस्तुतः, लेकिन भ्रांत है, उसको स्वयं को भ्रम है। आया कि नहीं? और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो सुक्ति पड़ी उसको सुक्ति ही समझ रहा है, आपको कह रहा है कि ये सुक्ति है। आया कि नहीं? तीसरे नंबर का व्यक्ति हुआ जिसको वस्तु तो यथार्थ ज्ञान है और वैसा ही वो कह भी रहा है। आया कि नहीं आया? तो इन तीनों में से आपको समझ में आ रहा है कि आप तो कौन होगा? तीसरा व्यक्ति ही आप तो होगा। बात समझ में आ रही है? प्रथम व्यक्ति वंचक, वो आप तो नहीं कहलाए, क्योंकि यथार्थम न वदति, जो चीज जैसी है उसको वैसे नहीं कह रहा है, यथार्थ वक्ता नहीं है। दूसरा जो भ्रांत पुरुष है वो भी आप तो नहीं है, भले वो आपको मतलब वो छल कपट नहीं करना चाह रहा है।
आपको ठगना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो स्वयं में भ्रांत है, जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं ना बता रहा है। अब वो किसी कारण से उसको भ्रम हो गया इसलिए नहीं बता रहा है, अलग बात है ना। तो वो भ्रांत पुरुष भी आप तो नहीं है, क्योंकि यथार्थ तो नहीं ना बता रहा है। यथार्थ जो वस्तु सुक्ति को सुक्ति रूप से नहीं ना बता रहा है, ठीक हुआ। इसलिए वो भी आप तो नहीं है। जो तीसरा जो पुरुष बताया है ना, वही आप तक कहलाएगा। आया समझ में कुछ नहीं आया? चलिए, तो वो आप पुरुष है। आप तस्तु यथार्थ वक्ता, ठीक हुआ। चलिए, आप तस्तु यथार्थ वक्ता वाक्यम पद समूह। हाँ, अब उसमें शब्द के लक्षण में आप तो वाक्यम शब्द, तो आप तो पदार्थ तो जान लिए भैया। वाक्य क्या होता है ये भी बता दीजिए जरा, वाक्य क्या है? तो वाक्य को बता रहे हैं कि वाक्य क्या चीज है। अरे ये दोनों को जानेंगे तब ना आप तो वाक्यम शब्द समझ पाएंगे। तो वाक्य को बता रहे, चलिए क्या? वाक्यम पद समूह। वाक्यम पद समूह, पदानाम समूह वाक्यम। पदों का, अनेक पदों का जो समूह है उसी को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। पद समूह वाक्यम, वाक्य की सबसे सरल और संक्षेप में परिभाषा दे दी। पदानाम समूह वाक्यम, ठीक हुआ। पदों का जो समूह है वही वाक्य है। चलिए, वाक्यम पद समूह। एक अकेला ही पद रहेगा तो वाक्य नहीं है ना, पद समूह होना चाहिए तभी वो वाक्य कहलाएगा। ठीक, तो अब आप तभी जान लिए और वाक्य भी जान लिए। ठीक, अब इसमें पद समूह वाक्यम आया था। चलो आगे आगे क्या कह रहे, पढ़ो तो। वाक्यम पद समूह यथा गामानय शुक्लाम दंडेन इति। यथा करके अब दृष्टांत दे रहे हैं, क्या नहीं है कि शब्द प्रमाण है तो कौन सा शब्द प्रमाण है, तो यथा करके दृष्टांत दे रहे हैं। या तो पद समूह वाक्य होता है, उसका भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यथा करके दृष्टांत दे रहे हैं, है ना। क्या दे रहे हैं? गामानय शुक्लाम दंडेन। गाम आनय शुक्लाम दंडेन। शुक्लाम गाम दंडेन आनय, ये है शुक्लाम गाम दंडेन आनय। जो शुक्ल गौ है ना, सफेद गाय है, उसको दंडे न आनय, दंड के द्वारा ले आओ। आया कि नहीं? दंडे न आनय, ठीक हुआ। शुक्लाम गाम दंडे न आनय, ठीक हुआ। तो ये आप तो पुरुष के द्वारा उच्चरित ये वाक्य होगा, तो ये क्या होगा? शब्द प्रमाण ये कहलाएगा, ठीक हुआ। शब्द प्रमाण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? चल, तो ये शब्द प्रमाण का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक हुआ। और वैसे यदि पद समूह वाक्यम, वाक्य का भी उदाहरण देखना हो तो इसको वाक्य कहेंगे। आया कि नहीं? क्योंकि पद समूह है कि नहीं है, बहुत सारे पद है। कौन कौन पद है जरा बताओ तो। है ना, चलो, तो बहुत सारे पद है कि नहीं, पद समूह है, इसलिए ये वाक्य है। चलो, ये वाक्य कहलाएगा। चलो, वाक्यम पद समूह यथा गामानय शुक्लाम दंडेन इति शक्तम पदम। अब उधर कहा था आपने पद समूह वाक्यम, पद का समूह जो है वो वाक्य है। इसमें पद शब्द भी प्रविष्ट था। पद किसको कहते हैं? पद किसका नाम है भैया? तो पद की अपने को परिभाषा देनी हो तो क्या दे देंगे? सीधा सीधा कि वर्णों का जो समूह होता है वो पद होता है, यही ना दे देंगे। अनेक वर्णों का जो, जैसे घट, अनेक वर्ण घ अ ट अ, अनेक वर्णों का जो समूह जो है घट, तो वो पद है। ऐसा दे देंगे कि नहीं दे देंगे? घट पट ये सब शब्द पद बन जाएंगे। आया कि नहीं? लेकिन इन्होंने जो दिया उसको भी समझो, क्या कह रहे हैं? पद किसको कहते हैं? शक्तम पदम। शक्तम पदम, जो शक्त होता है। शक्त मतलब शक्तिमत, शक्त मतलब शक्ति वाला जो होता है वो पद होता है। शक्तम पदम, शक्तम मतलब शक्ति वाला है, शक्ति वाला, शक्ति वाला, शक्तिमत, शक्तिमत पदम, शक्ति वाला जो होता है वो पद होता है। शक्ति क्या है भैया? होगा कि नहीं होगा प्रश्न? तो शक्ति भी बताएंगे। चलो, लेकिन पद की परिभाषा ध्यान रहेगी ना, किसको कहेंगे पद? शक्तिमत पदम, चाहे शक्तम पदम जो इन्होंने कहा है वैसे भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। अरे शक्ति वाला जो होता है उसी को ना शक्त कहा जाएगा, शक्तम पदम। चल, शक्तम पदम
अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्य इति ईश्वर बोधव्य ये कौन भाषा है? अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्य 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 द नहीं है, बोधव्य लिखा है बोधव्य हैं? बोधव्य बोधव्य अभी भी वही कह रहा है, द बोलना नहीं आता है। बोधव्य 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 लिखा है, बोधव्य बोधव्य अरे द है ना, फिर द है, बोधव्य। हाँ क्या बोलो? अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्तिः। ईश्वर संकेतः शक्ति, शक्ति पदार्थ भी बता दिए। शक्ति क्या है भैया? ईश्वर संकेतः शक्ति, ईश्वर का है ना जो संकेत है वही शक्ति है। आया कि नहीं? ईश्वर का कैसा संकेत भैया? तो कहा अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोधव्य, इस पद से इस अर्थ को समझना चाहिए। इस तरह का जो ईश्वर का संकेत है ना, वो शक्ति है। आया कि नहीं? न्याय सिद्धांत में ये न्याय सिद्धांत ऐसा है कि सर्वप्रथम ईश्वर जो है सृष्टि के आदि में वो इस तरह का कि इस पद से इस अर्थ को जब सृष्टि की रचना करता है तो वहां पर इस पद से इस अर्थ को समझना चाहिए। इस तरह से ईश्वर क्या करते हैं? संकेत करते हैं कि घट पद से ये जो पात्र विशेष है उसको समझना, पट पद से इस पात्र विशेष ये वस्त्र विशेष को समझना, इस वस्त्र को समझना। इस तरह से क्या करता है? वो संकेत करता है। तो ईश्वर का जो ये संकेत है अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, इस अमुक पद से अमुक अर्थ को जानना चाहिए। इस तरह का जो ईश्वर का संकेत है वही क्या है? शक्ति है। शक्ति है। ईश्वर संकेतः शक्ति ही। इस तरह की जो ईश्वर इच्छा है ना, संकेत कह दो, इच्छा कह दो, ईश्वर की जो इस तरह की इच्छा है कि भाई इस पद से इस अर्थ को समझना, इस तरह की जो ईश्वर की इच्छा है इसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। है कि नहीं? और ऐसे शक्ति वाला शक्ति मत जो होगा उसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे। आया कि नहीं? शक्ति मत जो होगा वो पद कहेंगे। शक्ति मत पदम शक्तम पदम। आया कि नहीं? वही कह रहे, पढ़ो। अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्तिः। ईश्वर संकेतः शक्ति। बनी बात? चल यही न कहे, और आगे हो गया मूल इसका, आ गया। चलो अब थोड़ा यहाँ प्रक्रिया जाने भैया, इस शब्द वो ये तो सब चीज बता दी है कुल मिला के। चलो ये बात बैठी ना, सब क्रम से सब जानना जरूरी है। शक्ति क्या है, क्या बताए? अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्तिः। ईश्वर की जो ऐसे संकेत है, इच्छा है। क्या इच्छा? इच्छा का आकार क्या बोले? घट पदात् कम्बुग्रीवादि मदर्थ बोधव्य, पट पदात् वस्त्रम बोधव्यम, गौ पदात् शासनादिमत पदार्थ बोधव्य। इस तरह का प्रत्येक के लिए, तो इस तरह का जो ईश्वर इच्छा है वही क्या है? शक्ति है। और ये शक्ति वाला जो शक्ति मत जो होता है वो शक्तम पदम, पद जान लिए। और इन पदों का जो समूह होता है, ऐसे पदों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य कहते हैं। वाक्य को जान लिए कि नहीं जान लिए? और आप तक किसको कहते हैं वो भी जान लिए। आप तक किसको कहते हैं? हाँ, आप तो होता है। ठीक हो गया। इस तरह से सब पदार्थों को जान लिए। तो अब यहाँ पर आप शब्द प्रमाण का लक्षण क्या होगा तो अब आप अच्छे से कह पाएंगे। क्या है शब्द प्रमाण का लक्षण? आप्त वाक्यम शब्द, जो मूल में कहा। आया कि नहीं आया? क्या कहा? आप्त वाक्यम शब्द। आप्त का जो वाक्य है, आप्त यथार्थ वक्ता जो पुरुष है, आप्त पुरुष, उसके द्वारा कहा गया जो वाक्य है ना, उसी को क्या कहेंगे? शब्द प्रमाण कहेंगे। अब कोई किसी पद में संदेह नहीं ना है? सभी पद पदार्थ स्पष्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो चलिए क्या बना? शब्द किसको कहेंगे? शब्द प्रमाण का क्या लक्षण हो जाएगा मूल के अनुसार? आप्त वाक्यम शब्द। आप्त वाक्यम शब्द। लक्षण बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? आप्त वाक्यत्वम
शब्द से लक्षणम। क्या बनेगा? आप्तवाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्। एकदम साफ मूल की तरह रखो। आया क्या नहीं आया और समझाने के लिए बताए, वैसे भी बोलना, लेकिन पहले मूल को तो आ जाए पहले। क्या बना? आप्तवाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्। आप्तवाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्। क्या है वैदेही शरण तुम्हारा है? कब जाएगा तुम्हारा ये सब? क्या बोले? आप्तवाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्। लक्षणम। आया कि नहीं आया? क्या उसके दिमाग में पता नहीं चलता रहता है। चलो, तो ये लक्षण कर दिया, ठीक हो गया, ये बात बैठ गई। अब यहाँ पर हमको प्रक्रिया समझनी है बाबू कि ये जो यहाँ शब्द प्रमा होती है तो कैसे होती है, क्या क्रम है ना? जैसे सब जगह हम लोगों ने क्रम को देखा कि नहीं देखा कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो कैसे होता है, अनुमिति ज्ञान होता है तो कैसे होता है, उपमिति ज्ञान जो है वो कैसे होता है। वैसे ही ये जो शब्द प्रमा है, जिसको हम शब्द बोध शब्द भी इसे कह देते हैं, वाक्यार्थ ज्ञान भी कह देते हैं, तो ये होती कैसे, क्या प्रक्रिया है, उसको समझे तो कुछ पद पदार्थ खुलेगा। आया कि ना? तो कैसे होती है? तो सर्वप्रथम वो जो आप्त पुरुष है वो क्या करेगा? वाक्योच्चारण करेगा। क्या करेगा? वाक्योच्चारण करेगा। जैसे कह दिए वो उच्चारण कर देगा, गाम आनय, छोटा एक पकड़ लो, घटम आनय, गाम आनय, किसी तरह का एक वाक्य का क्या करेगा? उच्चारण करेगा। तो जो श्रोता पुरुष है, सुनने वाला, वो क्या होगा? उसको वो वाक्य को सुनेगा, है कि नहीं है? अपने श्रोत्र इंद्रिय से, कान से उस वाक्य को सुनेगा। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो उन सब पदों का पद ज्ञान इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पद ज्ञान। आया कि नहीं आया? किसको हो रहा है? श्रोता को। श्रोता को। जो वाक्य सुना उसको पद ज्ञान हुआ। कैसे हुआ? श्रवण इंद्रिय से। तो ये जो पद ज्ञान हुआ वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष में भी बता सकते हो कि प्रत्यक्ष में भी 6 प्रकार के प्रत्यक्षों में से कौन सा है? ये चाक्षुष है, मानस है, कि कौन सा है? श्रावण। श्रावण प्रत्यक्ष कहेंगे। ये श्रावण प्रत्यक्ष होता है, श्रवण इंद्रिय से हो रहा है ना, इसलिए प्रत्यक्ष तो है ही, लेकिन श्रावण प्रत्यक्ष है। तो ये पद ज्ञान होता है। समझ में आए? वो जब आप्त पुरुष वाक्योच्चारण करता है तो श्रोता को सर्वप्रथम क्या होता है? पद ज्ञान होता है। बहुत सुंदर, पदों का ज्ञान हो जाएगा। अरे कान से सुन लेगा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान ही है ये बाबू। आया कि नहीं? पद ज्ञान होता है। अब उसके बाद क्या होगा? पद ज्ञान के अनंतर उन पदों के अर्थों का स्मरण हो जाता है कि नहीं है? जैसे उसने कहा घटमानय, इसने घटमानय पदों को सुना, पद ज्ञान उसको हो गया श्रोता को। अब उसके तुरंत उत्तर क्षण में क्या हो जाता है? वो जितने भी पद उसमें है उन पद के अर्थों का स्मरण हो जाता है। क्या हो जाता है? पदार्थ का स्मरण हो जाता है। पहले पद ज्ञान हुआ है, अब स्मरण हो जाता होता है कि नहीं होता है? पदार्थ का स्मरण हो जाता है। उन पदों का जो जो अर्थ है उसका स्मरण हो जाता है। इसी को पदार्थोपस्थिति कह देते हैं। पदार्थ की उपस्थिति, उपस्थिति मतलब स्मरण, स्मरणात्मक ज्ञान, और कुछ नहीं है। आया कि नहीं आया? तो क्या होता है? पदार्थोपस्थिति। पहले तो हुआ पद ज्ञान श्रोता को, पहले क्या हुआ? उसके बाद हुई पदार्थोपस्थिति, पदार्थ की उपस्थिति हो जाती है, यानी पदार्थों का स्मरण हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? उसके उत्तर क्षण में, है कि नहीं है? जैसे यहाँ एक उदाहरण लेकर के ही चलो तो स्पष्ट रूप से समझ पाए। उसने कहा घटम आनय, आप्त पुरुष ने वाक्य उच्चारण किया तो श्रोता को सर्वप्रथम क्या हुआ? पद ज्ञान हुआ, उस वाक्य का ज्ञान हुआ। उसको पद ज्ञान कह दो, कोई दिक्कत नहीं। पद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके उत्तर क्षण में क्या होता है? पदार्थोपस्थिति होती। उन पदों का जो अर्थ है, जैसे घटम आनय कहा था ना, तो उसमें कौन कौन पद, कितने पद है? घट और आनय। ये तो हमको कोई समझे पद कौन कौन है? ये तो तुम तो अलग ही उत्तर हो, तो कुछ 2 पद भी कह रहे थे। कितने पद है? 2 पद। कौन कौन? घटम और आनय। घटम और आनय। देखो ये बाबू, आप लोग व्याकरण के संस्कार से बोल रहे हैं। सुबंतम पदम, तिगंतम पदम, इस संस्कार से आप बोल रहे हैं। अभी हमने पद की आपको एक परिभाषा दी है। पद किसको कहते हैं? शक्तम पदम।
जो शक्ति मत हो वो पद है। कहे कि नहीं कहे? हम नहीं कहे यहाँ पर सुबंतम पदम तिगंतम पदम, ऐसा होता ना तो आप कहते कि घटम आनय में कितने वाक्य पद है, तो 2 पद है, तब आपका कहना ठीक होता है ना। हमने क्या कहा, पद की क्या परिभाषा दी है? जो शक्ति मत है, शक्ति वाला है, वो पद है। तो वैसे देखो तो एक घटम में बाबू 2 पद तो घटम में ही आ गए, एक घट पद है और एक अम पद है। आया कि नहीं आया? क्योंकि दोनों शक्ति वाले हैं। घट पद भी शक्ति है, किसी अर्थ में शक्ति है, अम पद की भी किसी अर्थ में शक्ति है। तो शक्ति वाला जो होता है वो पद होता है। तो यहाँ घट भी पद है, अम भी पृथक पद है। आनय में भी आप एक बोल दिए तिगंत मान करके, ऐसा नहीं। आंग पूर्वक नी धातु भी एक पद है और उसके बाद जो लोट लकार किया गया है वो भी एक पृथक पद है। समझे? तो टोटल कितने हो गए? 4 पद हो गए। कौन कौन जरा बताओ तो। घट अम। ये घट कौन सी भाषा है? हमको नहीं समझ में आता है। घट कौन सा ये भाषा है? घट पद है। घट अकारांत न है भाई। हाँ। और अम पद है। अम पद है। आंग पूर्वक नी धातु वो भी एक पद है। और जो लोट लकार है। आया ना? लोट लकार का न रूप है आनय, है ना? आनय तू आनयतात आनयताम आनयन्तु आनय, उसी का ना है। मध्यम पुरुष एक वचन का सिप वाला है, तो वही उसको लोट कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी लोट। ये तो टोटल कितने पद हुए? 4। कौन कौन बाबू? घट पद, अम पद, ये भी पद है, और लोट ये भी पद है। ये सब पद है। कुछ समझ में आ रहा है? अंतर करिए आप लोग। वो गलत नहीं उत्तर दिए, व्याकरण के संस्कार से सही उत्तर है। सुबंत तिगंत को पद कहते हैं, तो हम लोग घटम एक पद आना एक पद ही कह दिए, तो गलत उत्तर नहीं। लेकिन समझिए यहाँ पर हम आपको कहे, अभी अभी बताए कि पद क्या होता है। शक्तम पदम, शक्ति वाला जो होता है वो पद होता है। आया कि नहीं? तो शक्ति वाला घट भी तो है, वो भी पद हुआ। अम भी तो है, अम पद की भी तो शक्ति है, वो भी पद है। आंग पूर्वक नी धातु भी शक्ति वाला है, वो भी पद है। लोट भी शक्ति वाला, वो भी पद है। सब पद, 4 पद हो गए। आया? तो सर्वप्रथम तो बाबू श्रोता को पद ज्ञान हुआ। घटम आनय जब उसने उच्चारण किया तो पदों का ज्ञान हो गया। ठीक है ना? जिसको आपने कह दिया श्रावण प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये कागने का। उसके उत्तर क्षण में क्या होता है? पदार्थोपस्थिति होती है। उन पदों से अर्थों की उपस्थिति मतलब स्मरण होता है, पदार्थ का स्मरण हो जाता है। घट पद का अर्थ क्या है? कंबुग्रीवादी, तो पात्र विशेष, उसका स्मरण हो जाता है। आया कि नहीं? अम पद का अर्थ क्या है? कर्मत्व। आया कि नहीं? क्या है उसका अर्थ? उसका स्मरण हो जाएगा। आंग पूर्वक नी धातु का क्या अर्थ है? लाना, यही ना अर्थ है? लाना, आनयन कह दीजिए उसको। आंग पूर्वक नी धातु नीय प्रापण है ना, तो उसका क्या अर्थ है? आनयन। तो आंग पूर्वक नी धातु का अर्थ है आनयन, तो उसका स्मरण, पदार्थ का स्मरण हो जाएगा। और लोट का क्या अर्थ है? लोट लगा कार्यम। क्या अर्थ है? कार्यम, ये अर्थ। इस तरह से इन उन पदों का जो अर्थ है, किस पद का क्या अर्थ बताया? बोलो तो जरा बाबा। घट पद का क्या अर्थ बताया? अरे घट पद का क्या अर्थ है, नहीं जानते हो? अरे घट पद का अर्थ नहीं जानते हो जी? घट किसको कहते हैं? कंबुग्रीवादी मदर्थ। अरे वो पात्र विशेष बोल दो बाबा, है ना? जो पात्र मिट्टी का बना पात्र विशेष, वही ना उसका अर्थ है। तो उसका स्मरण हो आएगा, है ना? पदार्थों पे। अरे एक एक पद से उनके उसके जो अर्थ है उन सबों की क्या हो जाएगी? उपस्थिति हो जाएगी। उपस्थिति यानी स्मरण हो जाएगा, पदार्थों का स्मरण हो जाएगा। बताओ तो किस पद का क्या अर्थ बताए? बोलो जरा। घट पद का अर्थ है कंबुग्रीवादी मतलब पात्र विशेष। हाँ। अम पद का अर्थ है कर्मत्व। उपसर्ग पूर्वक नी धातु है उसका अर्थ है आनयन। और जो लूट लकार है उसका अर्थ है कार्यत्व। कार्यत्व नहीं, कार्यम नहीं कहो। आया कि नहीं? चलो कार्यत्व भी कह दो तो उसको बना लेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यम सामान्य रूप से पकड़ के चलो। तो इन सब पदार्थों का स्मरण हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? अभी आपस में जुड़े नहीं है बाबू। ये जो पदार्थ का स्मरण हुआ तो सब अलग अलग न है। घट कर्मत्वम, अरे पदार्थ का स्मरण न कह रहे हैं। पदार्थ का जो स्मरण हुआ, तो अभी पदार्थ का जो स्मरणात्मक ज्ञान है, तो उसमें सब पदार्थ अलग अलग न पड़े हुए, जुड़े नहीं है आपस में।
क्या है? घट कर्मत्वम आनयनम कार्यम, इस तरह से पदार्थ की उपस्थिति होती है, पदार्थ का स्मरणात्मक ज्ञान होता है। नंबर 2 में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चल अब उसके उत्तर क्षण में क्या होता है बाबू? शाब्द प्रमा होती है, शाब्द बोध होता है, वाक्यार्थ ज्ञान होता है। क्या होता है वो? तो ये जो पदार्थ अभी अलग अलग थे, है कि नहीं है, वो सब आपस में जुट करके एक ज्ञान होगा, उसी को वाक्यार्थ ज्ञान कहेंगे, उसी को शाब्द बोध कहेंगे, उसी को शाब्द प्रमा कहेंगे। कोई फर्क नहीं है, तीनों एक ही चीज को कह रहा है। क्या होगा वो ज्ञान? कैसा होगा? तो देखो अन्वय कैसे हो जाता है। घट जो है पदार्थ, वो कर्म होता है तो कर्मत्व उसमें रहेगा, तो निष्ठत्व संबंधे न कर्मत्व में अन्वित होगा। कर्मता जो है वो निरूप, अभी सुन लीजिए, कर्मता जो है वो निरूपकत्व संबंधे न आनयन में अन्वित होगी। आनयन जो है वो कार्य में अभेद संबंधे न अन्वित हो जाएगा। तो पूरा एक ज्ञान हो जाएगा, घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम। इस तरह का एक विशिष्ट ये बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी को क्या कहेंगे? ये जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को क्या कहेंगे? शाब्द ज्ञान कहेंगे, इसी को शाब्द बोध कहेंगे, इसी को ज्ञान कहेंगे। आया कि नहीं आया? यही है शाब्द प्रमा। कुछ प्रक्रिया समझ में आई? उसमें मत घबराइए कि क्या शाब्द बोध हो गया, वो धीरे धीरे पद पदार्थ समझेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसी क्रम से होता है। ठीक हुआ? क्या क्रम समझ में आया? सर्वप्रथम आप्त पुरुष के द्वारा वाक्य का उच्चारण किया गया कि नहीं किया गया? वाक्य का उच्चारण किया, वो उसके अनंतर श्रोता ने उस वाक्य का, उन पदों का, सभी पदों का क्या हुआ? ज्ञान हुआ। पद ज्ञान उसको कह दो। आया कि नहीं आया? अरे वाक्य उच्चारण जब उसने किया तो श्रोता को सर्वप्रथम क्या हुआ? पद ज्ञान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? वो पद ज्ञान के अनंतर क्या हुआ? वो उपस्थिति हुई, उन पदार्थ की उपस्थिति यानी पदार्थ का स्मरण, उपस्थिति यानी स्मरण हुआ। आया कि नहीं आया? और उसके उत्तर क्षण में अभी ये पदार्थ का जो स्मरण हुआ, पदार्थ उपस्थिति, वो शब्द प्रमा नहीं है बाबू। इसमें तो सब पदार्थ अलग अलग पड़े हुए हैं, आपस में जुटे नहीं ना है, जुड़े नहीं है। ये पदार्थ उपस्थिति, पदार्थ का ये स्मरणात्मक ज्ञान है। ठीक हुआ? और उसके उत्तर क्षण में जो सभी पदार्थ जुट करके एक विशिष्ट ज्ञान होगा, उस ज्ञान को कहेंगे शाब्द ज्ञान, उसी को शाब्द बोध, वाक्यार्थ ज्ञान कहते हैं। नहीं आया? यही प्रक्रिया है, यही ना होती है बाबू। ठीक हुआ? इस शाब्द बोध का करण कौन होता है? शाब्द प्रमा का करण कौन होता है? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। अरे शब्द प्रमा का कारण शब्द न होता है, वो शब्द क्या है? तो यहाँ ग्रंथकार ने बता दिया कि वो शब्द प्रमाण किसको कहे? इसमें आप्त वाक्यम शब्द, आप्त के द्वारा उच्चरित जो वाक्य है उसी को क्या कह दिया इन्होंने? शब्द कह दिया। ठीक हुआ? यही वो शाब्द बोध, शाब्द प्रमा का करण है। आप्त के द्वारा उच्चरित वाक्य को, पद ज्ञान को नहीं कहे, पदार्थोपस्थिति को नहीं बनाए। ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको करण बनाए? शाब्द प्रमा का करण किसको बनाए बालक? शब्द को। कौन शब्द को? शब्द ही है। शब्द कौन? लेकिन आप्त वाक्य को बनाया। आया कि नहीं आया? उसी को शब्द प्रमाण कहा। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? आप्त के द्वारा उच्चरित वाक्य को ही इन्होंने कहा कि यही शब्द प्रमा का करण है, वही शब्द प्रमाण है। समझे? नहीं समझे? जैसे अनुमिति का करण कौन बनता था? व्याप्ति ज्ञान बनता था, उसी को अनुमान कहते थे। वैसे ही यहाँ पर जो शब्द प्रमा का जो करण बनेगा वही ना शब्द कहलाएगा। तो वो शब्द प्रमाण कौन बनता है? तो क्या कह दिए? आप्त वाक्य। आप्त वाक्य, आप्त के द्वारा उच्चरित वाक्य जो है उसी को क्या कह दिए? शब्द कह दिए। वही शब्द प्रमाण है। ठीक हुआ? नहीं समझे? चलिए वही कह दिए। एक बार मूल पढ़ लो तो बात समझ में आए। ये हाँ क्या बोलो? तो घटम आने यही कारण बन जाएगा। घटम आनय आप्त के द्वारा उच्चरित वाक्य, ध्यान से बोलो, जो घटम आनय इस तरह का ये जो आप्तोच्चरित वाक्य है वो बन जाएगा। है ना?
घटम आना या कुछ लोग पता चला पद ज्ञान को कहने ऐसा नहीं, इसलिए ध्यान से सब अलग अलग करके बोलो कि किस चीज को कहना चाह रहे। आया कि नहीं? घटम आनयो, इस तरह का ये जो आप्तोच्चरित वाक्य है वही करण बन जाएगा। ठीक हुआ? किसका? शब्द प्रमा का। ठीक हुआ? नहीं बना? चलो ये प्रक्रिया बैठी। इसमें एक बात ध्यान दीजिए बाबू, है कि नहीं है? जब आप प्रक्रिया समझ ही चुके हैं तो इसको भी समझना चाहिए आपको कि ये जो आप्त वाक्य जो उच्चरित, आप्त ने एक वाक्य उच्चरित किया, उसका क्या हुआ? श्रोता को ज्ञान हुआ, पद ज्ञान हुआ श्रोता को। उसके अनंतर पद ज्ञान के अनंतर क्या हुआ? पदार्थोपस्थिति हुई। वो क्यों होती, कैसे होती है भैया? है कि नहीं है? वो जो पदार्थोपस्थिति है ना बाबू, वो शक्ति ज्ञान के अधीन होती है। इस चीज को समझिए। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि घट से किसको कहा जाता है ना, घटपद का अर्थ क्या है, घटपद से किस अर्थ को समझा जाए, इस तरह के शक्ति का, घटपद की शक्ति का ज्ञान नहीं होगा, उस पुरुष को पद ज्ञान तो हो जाएगा। पद ज्ञान होने में क्या है? कान से घट शब्द सुन लिया, है कि नहीं है? लेकिन उसको पदार्थोपस्थिति होगी क्या? नहीं। पदार्थ का स्मरण होगा क्या? क्यों नहीं हुआ? उसको घटपद के शक्ति का ज्ञान नहीं आया कि नहीं आया? उस शक्ति ज्ञान का होना जरूरी है ना? इस पद का ये अर्थ है कि नहीं है? इस तरह का उसको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अभी होना चाहिए ना, पूर्व में भी कभी भी हुआ होगा तो चलेगा। आप मान लीजिए, देखिए ना, अपने अनुभव से देखिए, आप कोई अनजान प्रदेश में चले जाए, साउथ वाउथ में, वहाँ के लोग कुछ शब्दावली प्रयोग करेंगे, आपको पदों का ज्ञान तो हो जाएगा। पद ज्ञान होने में क्या है? कारण श्रोत्रेंद्रिय से उन पदों का ज्ञान तो हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन वहाँ पर आपको पदार्थोपस्थिति होती है क्या? उन पदों के अर्थों की उपस्थिति स्मरण होता है क्या? क्यों नहीं हो रहा? पद का ज्ञान तो हो गया, पदार्थोपस्थिति क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको उन पदों का अर्थ है, उसका आपको अर्थ का ज्ञान नहीं, मतलब उसकी शक्ति ज्ञान नहीं है। इस पद की इस अर्थ में शक्ति है, इस तरह का शक्ति ज्ञान आपको नहीं है। वो होना जरूरी है ना? शक्ति ज्ञान यदि आपको पहले रहेगा, है कि नहीं है, इस पद का ये अर्थ है, तभी आपको घट पद से कम्बुग्रीवादी मद अर्थ की उपस्थिति स्मरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। आया कि नहीं आया? ये ध्यान में आ रहा? तो शक्ति ज्ञान जो है वो भी सहकारी होता है कि नहीं? कहाँ सहकारी हुआ? स्थिति में। बहुत सुंदर पकड़ा। पदार्थोपस्थिति के लिए शक्ति ज्ञान का होना जरूरी है। इसलिए मुक्तावली आदि ग्रंथ पढ़ेंगे ना, यहाँ भी बताएंगे टीका टिप्पणी में कि शक्ति धी सहकारिणी, वहां कह दिए, क्या कह दी? शक्ति धी मतलब ज्ञान, शक्ति ज्ञानम सहकारी, शक्ति का ज्ञान सहकारी होता है। कहाँ सहकारी हुआ? पद ज्ञान के अनंतर जो पदार्थोपस्थिति हो रहे, उस पदार्थोपस्थिति में उसका भी सहकार चाहिए, वो भी कारण है। वो यदि नहीं रहेगा, है ना, तो सीधी बात है, पद ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन उसके अनंतर पदार्थोपस्थिति नहीं होगी। पदार्थोपस्थिति नहीं होगी तो शाब्द बोध भी नहीं होगा, शब्द ज्ञान। अरे वो अर्थ की उपस्थिति नहीं हुई, किसी अर्थ की स्मरण ही नहीं हुआ, तो शब्द बोध होगा? हम लोग यही ना कहते हैं, कुछ ऐसे अनजान भाषा को सुनते हैं तो हम यही ना कहते हैं हमको समझ में नहीं आया। तो हमको समझ में नहीं आया का क्या तात्पर्य है? पद ज्ञान तो हो गया ना, पद तो सुन लिया, पद ज्ञान होना को मना नहीं कर रहे, लेकिन शब्द बोध यही ना कहते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आया, मतलब शब्द बोध नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? कौन सी, कहाँ से अटक गया? पद ज्ञान तो हुआ, लेकिन उसके अनंतर पदार्थोपस्थिति नहीं हुई, है ना? पदार्थोपस्थिति नहीं हुई। पदार्थोपस्थिति क्यों नहीं हुई? तो उसका उत्तर दो कि हमको ज्ञान नहीं था कि इस पद का ये अर्थ है, इस तरह का हमको शक्ति ज्ञान नहीं था, इसलिए पदार्थोपस्थिति नहीं होगी तो शब्द बोध भी नहीं होगा, शब्द प्रमा भी नहीं होगी। समझ में आई बात? प्रक्रिया बैठी, क्रम भी आया समझ में?
अच्छे से बिठाइएगा, समझिएगा। कहीं यदि आपको दिक्कत लगे, ये जो चीज़ हम लोग अनुभव करते हैं वही चीज़ है, बस उसको बारीकी से बताया जा रहा है कि नहीं है। हम लोगों को शब्द प्रमा तो होती है ना, अभी 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 वस्तुतः आप लोगों को शब्द प्रमा शब्द बोध हो रहा है, हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं, आपको उस पद का ज्ञान हो रहा है, पदार्थ उपस्थिति तुरंत हो जा रहे और तुरंत उसका शब्द बोध हो जा रहा है। ये सब हो रहा है, फटाफट हो जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यही ना क्रम से हो रहा है। यदि इसमें से एक की भी कमी हो जाए काम रुक जाएगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? चल, यही प्रक्रिया है। शब्द बोध कैसे होता है, शब्द प्रमा कैसे होती है, वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होता है, ये तीनों का एक ही नाम है। क्या तीन पर्याय बताए प्रमा के? वाक्यार्थ ज्ञान, शब्द बोध चाहे शब्द, ये एक ही बात है। कभी भी कोई भी शब्द आए तो उसमें उलझिएगा नहीं। आया कि नहीं आया? इसी प्रमा का ही नाम है। ठीक, और उसका करण जो बनेगा उसी को शब्द कहेंगे। वो शब्द कौन है? तो यहाँ पर मूलकार ने बता दिया, शब्द। आप तो पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वाक्य है वही शब्द है। कोई भ्रांत चाहे वंचक पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वाक्य होगा वो शब्द नहीं होगा, वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो शब्द प्रमाण नहीं कहलाएगा। ठीक, चल यही है। पढ़ लो एक बार, मूल खत्म करो। आप्त वाक्यम शब्दः आप्तस्तु यथार्थ वक्ता वाक्यम पद समूहः यथा गामानय शुक्लां दण्डेन इति शक्तं पदम् अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर संकेतः शक्तिः। चलो ये न कर दिए। अब आगे चला है। मूल तो आ गया ना, बैठ गया ना। मूल में प्रक्रिया नहीं बताई, लेकिन उन्होंने वो आप्त वाक्यम शब्द के लिए अपेक्षित जितनी भी सारी बातें थी वो सब उन्होंने स्पष्ट की। आप्त क्या है, वाक्य क्या है, वाक्य में फिर पद आए तो पद क्या है, ये सब चीजें उन्होंने स्पष्ट की। बैठ गया ना? चलो अब टीका देखी जाए। कौन सी टीका आ रही है? हाँ चलो उसी को देखो। शब्दम लक्षयति, शब्दम लक्षयति, शब्द प्रमाणम लक्षयति, शब्द प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अन्नम भट्ट जी। क्या कह के? आपतेति। क्या कहा? इस ग्रंथ के द्वारा अन्नम भट्ट जी क्या कर रहे हैं? शब्द प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। आया कि नहीं? किसका? शब्द प्रमाण का। ठीक हुआ? चलो चलो। शब्दम लक्ष्य कौन हुआ इसमें? शब्द प्रमाण। अब वही शब्द ही ना लक्ष्य हुआ। लक्षण बताया आप्त वाक्यम शब्द। तो ये स्वरूप लक्षण इसको कहेंगे तो ठीक है, वरना असाधारण लक्षण बोलना हो तो क्या बोलेंगे? शब्दस्य शब्द प्रमाणस्य लक्षणम। आया कि नहीं? तो शब्द प्रमाण लक्ष्य हुआ कि लक्षण हुआ? लक्ष्य हुआ। लक्षण क्या हुआ? कम। अंतर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? चलो ये शब्दम लक्षयति आप्तेति आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम। हाँ, उसी बात को उन्होंने आप्त वाक्यत्वम को स्पष्ट कर दिया कि आप्तोच्चरित। अरे आप्त का वाक्य शब्द है, तो आप्त का वाक्य का क्या तात्पर्य है? आप्त के द्वारा उच्चरित वाक्य, यही ना तात्पर्य है। तो आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्द प्रमाणस्य लक्षणम, यही ना लिखे कि आप्त के द्वारा उच्चरित होते हुए जो वाक्य है वही शब्द प्रमाण है। ठीक, पढ़ो पढ़ो। आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम प्रमाण शब्दत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम। हाँ ठीक है ना। लक्ष्य, ये क्या लक्षण बोले? शब्द प्रमाण का क्या लक्षण बोले? आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम। शब्दस्य लक्षणम। इसमें लक्ष्य कौन हुआ? लक्ष्य शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। लक्ष्यता किसमें रहेगी? शब्द प्रमाण में रहेगी। लक्ष्यता अवच्छेदक क्या होगा? शब्द प्रमाणत्व। शब्द प्रमाणत्व, शब्दत्व। अरे शब्द लक्ष्य है तो लक्ष्यता शब्द में रहेगी। लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन होगा? उसी चीज को बता रहे कि लक्ष्यता अवच्छेदकम किम? शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण शब्दत्व। प्रमाणीभूत जो शब्द है उसी को प्रमात्मक, कोई मान लीजिए प्रमात्मक नहीं कहेंगे, प्रमाणीभूत जो शब्द है वही क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्यता अवच्छेदक प्रमाण शब्दत्व ही होगा। आया कि नहीं? ऐसे ही कहिए, आया ना। और प्रमाणीभूत अनाप्तोच्चरित वाक्य जो होगा वो शब्द प्रमाण नहीं है, उसको हम लक्ष्य भी नहीं करें, वो लक्ष्य भी नहीं है हमारा। आया कि नहीं? लक्ष्य हमारा प्रमा का जो करणीभूत जो शब्द है
वो तादृश शब्दत्व ही लक्ष्यता अवच्छेदक है। आया कि नहीं? शब्द प्रमा का जो करण है, प्रमा का करण प्रमाण होता है, तो प्रमाणीभूत जो शब्द है वही लक्ष्य है। आया कि नहीं? लक्ष्यता अवच्छेदक क्या हो जाएगा? प्रमाण शब्दत्वम, यही लक्ष्यता अवच्छेदक हो जाएगा। चलो, प्रमाण शब्दत्वम लक्ष्यतावच्छेदकम वाक्यत्व मात्रोक्तावनाप्तोच्चरित वाक्ये अतिव्याप्ति अतः आप्तोच्चरितत्व निवेशः। अब पदकृत्य कर रहे हैं, क्या लक्षण बन गया इसका? शब्द प्रमाण, शब्द का क्या लक्षण कर दिए? शब्द से लक्षण, ये कर दिए कि नहीं? इसमें एक विशेषण दल है, एक विशेष्य दल है लक्षण में, है ना? बता सकते हो क्या विशेषण दल है, क्या विशेष्य दल है? आत्मचरितत्वे सति ये विशेषण दल है, सती पर्यंत पूरा आत्मचरितत्व हाँ। ये जो है विशेषण दल है, और वाक्यत्व ये विशेष्य दल है। आया कि नहीं आया? चलो, क्या है विशेषण, क्या विशेष्य? आप्तोच्चरितत्व ये विशेषण है और वाक्यत्व ये विशेष्य है। विशेष्य है, तो किसका कर रहे हैं यहाँ पर? विशेषण का करें, मतलब विशेषण दल न दे, न दे है ना? तो विशेषण दल को हटा दो बाबा, विशेषण दल को हटा दो तो क्या लक्षण बन जाएगा? शब्द से किम लक्षणम? वाक्यत्वम शब्द से लक्षणम, यही ना बन जाएगा। जो वाक्य है वो शब्द है, शब्द प्रमाण है, क्या उसमें कहना? यही लक्षण कह दो, क्या लगाए रखे हो आप तो चरितत्व वगैरह, तो उसके लिए कहे क्या दिक्कत आएगी? पढ़ो तो। वाक्यत्व मात्रोक्तावनाप्तोच्चरित, रुक का है रहे हो वाक्यत्व के बाद? वाक्यत्व मात्रोक्तावनाप्तोच्चरित वाक्यत्व मात्रोक्त, वाक्यत्व मात्र यदि कहेंगे, इतना ही लक्षण यदि आप कहेंगे, कुछ ग्रंथ पढ़ो ध्यान से, कैसे कहाँ रुकना है, कहाँ पढ़ना है। क्या वाक्यत्व मात्रोक्त यदि इतना ही लक्षण करेंगे तो अनाप्तोच्चरित वाक्ये अतिव्याप्ति, अनाप्तोच्चरित वाक्य अतिव्याप्ति। अनाप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित वाक्य में भी वाक्य तो रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी वंचक पुरुष ने आपको कह दिया नद्याः तीरे पंच फलानि सन्ति, नदी के उस पार 5 फल हैं, बड़े स्वादिष्ट है। आयक ने आप वहां गए है कि नहीं कि चलो भाई फल खा लिए जाए, बढ़िया बढ़िया फल होंगे, उसने बताया, वहां गए कुछ नहीं मिला, है कि नहीं है? और उल्टा नाव में जाने का खर्चा हो गया अलग, 500 रुपया लग गया उस पार जाने का। आयक ने तो ये वंचक के द्वारा जो उच्चरित वाक्य है ना, पंच नद्यास्तीरे पंच फलानि सन्ति, इसमें भी वाक्यत्व है कि नहीं है? वाक्य तो है ही ना भाई। तो आपका शब्द प्रमाण का लक्षण किसमें चला गया? वंचक वाक्य में चला गया। कुछ पदार्थ भी समझते हो कि खाली बस न्याय बोधने के शब्दों में उलझ जाते हो तुम? कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? वंचक पुरुष के द्वारा जो वाक्य कहा गया उसमें, हाँ, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? वही लिखा है, लेकिन समझते भी हो कि खाली बस शब्दावली के चक्कर में पदार्थ समझना भूल नहीं ना जा रहे हो, है ना? अनाप्त, वही लिखा है उन्होंने कि अनाप्त पुरुष के द्वारा, जो आप्त पुरुष यथार्थ वक्ता नहीं है, इसके पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वाक्य है ना, कोई भी वाक्य ले लो, हमें क्या है? नद्यास्तीरे पंच फलानि सन्ति एक उदाहरण के ले लिए, उसमें भी वाक्य तो है कि नहीं है? वाक्य तो है ही, वाक्य तो रह जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो शब्द प्रमाण, वो प्रमा का करण नहीं ना है, वो तो भ्रम का करण न हुआ, प्रमा का करण, तो वो हमारा उसमें अतिव्याप्ति, वो शब्द प्रमाण की लक्षण की उसमें अतिव्याप्ति, उसका वारण करने के लिए क्या दल देना पड़ेगा भाई? ये दल विशेषण दल देना पड़ेगा। जब ये कह देंगे तो उसमें वाक्यत्व तो है, नद्यास्तीरे पंच फलानि सन्ति, इस वाक्य में वाक्यत्व तो है, लेकिन आप तो चरितत्व उसमें नहीं है। आप तो चरित वो नहीं ना है, आप तो चरितत्व उसमें नहीं है। क्या है उसमें? चरितत्व है, वंचकोच्चरितत्व है। आया कि नहीं? तो चलिए, तो वारण हो जाएगा। अब इसमें क्या ये सब जाए नहीं रहे, चलो। वाक्यत्व मात्रोक्तौ अनाप्तोच्चरित वाक्ये अतिव्याप्तिः अतः आप्तोच्चरितत्वं निवेश आप्तोच्चरितत्व निवेशः। हाँ, तावन मात्रोक्तौ, तावन मात्रोक्तौ, यदि भैया आप तो चरितत्व कहना जरूरी है, ये आपने समझाया, तो उतना ही कह दो ना, फिर विशेष दल हटाओ, क्या कर दो? लक्षण शब्द से लक्षण, आप के द्वारा जो उच्चरित हो वो शब्द है, वही शब्द प्रमाण है, यही कह दो भैया, क्या दिक्कत है? वाक्य तुम देने की क्या जरूरत है? तो कह रहे तावन मात्रोक्तौ, यदि उतना ही कहेंगे,
उतना ही मतलब आप तो आप्तचरितत्वम्। ये विशेषण दल ही यदि देंगे कहेंगे तो तावन मात्रोक्तौ तावन मात्रोक्तौ जबगढ़दसादौ अतिव्याप्तिः अतः वाक्यम्। जबगढ़ दसादौ अतिव्याप्ति ही, जबगढ़ दसादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे जबगढ़ दस ये आप तक के द्वारा उच्चरित है कि नहीं है? कौन आप तक के द्वारा? महेश्वर के द्वारा। महर्षि पाणिनि जी के द्वारा आया कि नहीं आया? उच्चरित है कि नहीं है? चाहे महेश्वर सूत्र है तो महेश्वर के द्वारा कह दिया, तो आप तो पुरुष के द्वारा उच्चरित है कि नहीं है? तो आप तो चरितत्व जबगढ़ दस है ना, जबगढ़ दस को ही पकड़े, अयुण के पकड़ लेते, क्या दिक्कत है? अयुण ऋलृक इसमें भी आप तो चरितत्व है कि नहीं है? तो वो भी शब्द प्रमाण होने लगेंगे। वो शब्द प्रमाण नहीं ना है, उससे कोई शब्द बोध होता है? अयुण से जबगढ़ दस से क्या शब्द बोध होता है? तो वो शब्द नहीं ना है, शब्द प्रमाण नहीं ना है। शब्द बोध क्या जनक शब्द प्रमाण नहीं ना है, तो शब्द प्रमाण नहीं है, उसमें लक्षण चला गया शब्द का, नहीं समझे? अब तो इसलिए इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? वाक्यत्वम्। ये दल भी देना पड़ेगा। जब वाक्यत्व दे देंगे भैया तो आप तो चरितत्व तो जबगढ़ दस में है, लेकिन वाक्यत्व है क्या? वो वाक्य नहीं ना है भाई। वाक्य किसको कहते हैं लड़के? क्यों? ये पदों का समूह नहीं ना है बाबा, ये वाक्य नहीं है, तो वाक्य तो उसमें नहीं जाएगा। ठीक हुआ? आरण हो जाएगा। चलो तावन मात्रोक्तौ जबगढ़दसादौ अतिव्याप्ति ही अतः अतः वाक्यत्वम, ये भी देना पड़ेगा, विशेष दल भी देना पड़ेगा। चलो हो गया पदकृत्य। तो क्या लक्षण बन गया शब्द का? चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्। बहुत सुंदर। चलो आगे चलो। आप्तत्वं च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम्। आप्तत्वं च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम्। ये हो गया इसका, इसके बाद ही आ रहा है ना, कुछ छूट नहीं ना रहा है, छोड़ नहीं ना दे रहा लड़का। चलो ये वाक्य तुम इसके बाद पढ़ो तो क्या कह रहे हैं? आप्तत्वं। हाँ अब चलो शब्द का लक्षण हो गया, उसमें आप्त शब्द आया था ना, तो मूल में तो आप्त की व्याख्या कर दी। क्या कर दी? यथार्थ वक्ता यथार्थम वदति यह सह यथार्थ वक्ता स एव आप्त, जो यथार्थ बताए, यथार्थ चीज को कहने वाला हो। भाई आप मूल में तो समझ ली। ये पंडित जी क्या कह रहे हैं? आप तत्वम, क्या कह रहे हैं? मतलब आप तो पुरुष किसको कहेंगे, आप तो किसको कहेंगे, तो उसको परिष्कृत भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ो? आप्तत्वं च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम्। प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम्। वाक्य प्रयोग का हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए ना, तभी ना आप उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। अब कोई वास्तविक यथार्थ ज्ञान होगा ही नहीं, है कि नहीं? तो अंड बंड न कहेंगे आप। तो प्रयोग हेतुभूत, प्रयोग पद प्रयोग हेतुभूत, प्रयोग का हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान वाला जो पुरुष है उसी को आप तक कहेंगे। यथार्थ ज्ञान वत्वम, आप तत्वम, यही न बन रहा है? क्या बना रहे? यथार्थ ज्ञान वत्वम न कहे हैं कि यथार्थ ज्ञान वाला है ना, प्रयोग का हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान, तादृश यथार्थ ज्ञान वाला जो पुरुष है उसी को क्या कहेंगे? आप तो कहेंगे। मान लीजिए कोई भ्रांत पुरुष है, उसको आप तो कहेंगे? कोई वंचक है, उसको आप तो कहेंगे? है ना? अरे भ्रांत और वंचक में अंतर समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना? क्या समझ पा रहे हो? वंचक जो है वो उसको गलत बताता है। जैसे सुक्ति में रजत का उसको सुक्ति गलत ज्ञान उसको बताया कि ये सुक्ति रजत है, उसको वंचक कहते हैं। जो गलत ज्ञान दूसरे को बताए, अयथार्थ ज्ञान जो कहे वो वंचक हो गया। और जिसको अयथार्थ ज्ञान कहे, ज्ञान को कैसे कहेगा? जो पुरुष सुक्ति में रजत का ज्ञान जानबूझकर हो रहा है उसको, तो वो वंचक पुरुष हो जाता है। क्या कह रहा है? सुक्ति में जानबूझकर रजत का कर रहा है तो वो वंचक।
किसको कहेंगे वंचक? वंचक वो होता है जिसको सुक्ति ज्ञान तो है लेकिन वो हाँ वो तो वंचक हुआ। अरे खुद को तो ज्ञान रखता है, आया कि नहीं आया, लेकिन दूसरे को बताता है कि ये वो है वंचक है, अन्य पदार्थ बताता है, आया कि नहीं, वो वंचक है। और भ्रांत कौन है? सुक्ति में रजत का ज्ञान हो गया है, वो सुक्ति को रजत खुद ही समझ लिया है, दूसरों को भी फिर वही बताएगा, वो तो भ्रांत पुरुष है, आया कि नहीं। चलो नहीं समझे हैं तो क्या यथार्थ ज्ञान को बताएगा, ज्ञान को कैसे बताएगा? चलो समझे ना। तो चलो, तो किसको यहाँ पर आप तो किसको कहते इसी को समझो। चलो अब वो सब तो किस्सा कहानी जान ही रहे। क्या बोले? आप तत्वंच प्रयोग यथार्थ ज्ञान वाला जो पुरुष है वही क्या है? आपका है, आया कि नहीं आया? चलो पढ़ो आगे। तथा च प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञान जन्य शब्दत्वम इति पर्यवसन्नम अर्थः। तथा च प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञान जन्य शब्दत्वम इति पर्यवसन्न अर्थः। क्या पढ़ रहा है लड़का? तथा च प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञान जन्य शब्दत्वम इति पर्यवसन्नो अर्थः। ऐसे ही ना लिखा है, तब फिर काहे तुम जो अशुद्ध कर दे रहे हो? चलो आया कि नहीं आया? क्या बना बाबू? प्रयोग क्या बोले? तथा च प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञान जन्य। ये चलो रखो, कितना अभी लंबी है ना, चलो लंबी है, इसको समझा जाए। पहले इतना बिठा लीजिए सारी बातों को, फिर यहाँ से अगले पाठ में करते हैं बाबू, ठीक है ना। चलो इतना बिठा लीजिए, अभी तो होगी। चलो समझिए है ना, बारीकी समझिए बाबू। इस शब्द खंड को अच्छे से बिठाइए, है ना, क्योंकि इससे मतलब सभी शास्त्रों का इसी से खुलने वाला है। जितना अनुमान खंड महत्वपूर्ण है उतना ही ये शब्द खंड भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों पाख जिनके पास हो ना, जिस पक्षी के पास अनुमान खंड रूपी पंख और शब्द खंड रूपी पंख, वो कोई भी शास्त्र में उड़ पाएगा। ये दोनों पंख होनी चाहिए तभी उड़ पाएगा। कितनी सारी बातें खोले, इसलिए ध्यान से लगाइए, अच्छे समझिए। कहीं भी यदि आपको लगे कि ये कुछ मतलब अव्यय कोई कुछ भी लगे, तुरंत कहिए कि इसमें प्रक्रिया में हमको दिक्कत हो रही है, आया कि नहीं। कोई भी चीज समझने में दिक्कत हो तुरंत कहिए, वो मत करिए, हिचक मत पालिए। आपको लगे कि कहीं प्रक्रिया में आपको ये लगता हो किसी भी ज्ञान की कि भाई इसके बाद ऐसा कैसे हो रहा है, तो तुरंत स्पष्ट पूछिए, तो स्पष्ट हो जाएगा ना। होता यही सी चीज़ है, हम लोग ध्यान नहीं देते। शब्द बोध हम लोगों को जो होता ही रहता है, दिन भर हम लोग कोई कुछ कहता है, सुनते हैं, पदार्थोपस्थिति शब्द बोध होता है, तो हम लोग लेकिन फटाफट इतना होता है, कुछ ध्यान नहीं, लेकिन होता यही क्रम से न होता है, यही ना क्रम से होता है। कोई कुछ वाक्य का उच्चारण करता है, उसके उत्तर क्षण में आपको उस कान से आपको उसको सुनते हैं, पद ज्ञान होता है, पदार्थों की उपस्थिति होती है ना। शक्ति ग्रहाधीन, शक्ति ज्ञानाधीन पदार्थोपस्थिति, क्योंकि शक्ति ज्ञान नहीं रहेगा तुरंत आप पूछते हैं कि ये इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपको पदार्थ की उपस्थिति हुई नहीं, तो पदार्थ उपस्थिति नहीं हुई तो शब्द बोध भी नहीं होगा, आया कि नहीं। तो तुरंत आप उसके क्या पूछते हैं, तुरंत पूछ लेते भैया इसका क्या मतलब, क्या कहे आप, तो वो बताएगा कि इसका ये तात्पर्य। तो पदार्थ उपस्थिति होती है, उसके बाद पदार्थ का पदार्थ शब्द बोध होता है, पदार्थ उपस्थिति के उत्तर होता है कि नहीं होता। तो वही बात है, इसको अच्छे से बिठाइए, समझिए, फिर अगले पाठ में यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकाये नमः। अस्तु।